हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग और प्रश्न अर्जुन का जो उत्तर था वो सुन लिए हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं जो पूछे थे कि जो भक्ति जीवन में लगे रहते हैं पूरे जीवन, उसको अंत में क्या होगा। तो उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देने के प्रयास दे रहे हैं अभी। तो श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय है और अध्याय नाम है इसका भगवत प्राप्ति और श्लोक नंबर है 5। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान जो है गारंटी दे रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति करते हैं उसके अंत समय में भगवान प्राप्ति होंगे। गारंटी, नात्रा अस्ति संशया, इसमें कोई भी रच मात्र भी संशय नहीं है। अंतकाले चा मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। श्रील प्रभुपाद जी एक बंगाली कहावत बोलते थे कि साधन करो भक्ति कर मर्त जानो जाए। कि आप साधन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में क्या होगा वो उसी समय निर्णय किया जाएगा। तो आप इस प्रकार से आपकी मति, कॉन्शियसनेस कृष्ण में मति लग रहा है कि नहीं। हम सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे कृष्ण में मति नहीं लग रहा है। तो अंत समय में कैसे पता चलेगा कि आप भगवान के धाम गए कि नहीं गए। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट उत्तर भी मिल रहा है आपको। तो देखिए, भगवान का जो भावना है और एक साधु का भावना और एक गुरु का भावना सब सेम ही है। एक नॉर्मल स्थिति है, जो भगवान के जो कॉन्शियसनेस रहता है वो नॉर्मल स्थिति है। उसी प्रकार से जब उनके भक्त हो जाते हैं तो उनका कॉन्शियसनेस प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको भी वही भावना प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बताया ना कि अब भगवान का भावना क्या है, दया करना, जीवों के ऊपर दया करना और आनंद में रहना और किसी से ईर्ष्या नहीं करना और दूसरे के प्रति उपकार करना, दूसरों को तारीफ करना, दूसरे से प्रशंसा करना। ये सब कहाँ से गुण आया है? भगवान के अंदर से। भगवान के अंदर ये सब गुण है। माँ में अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे अंश हो, सारे जीवात्मा तुम मेरे अंश हो। तो भगवान के जो गुण है वो जीवात्मा के भी गुण है, सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान जो है विभु है और जीव जो है अणु है। तो इस प्रकार से भगवान बड़ा है, हम लोग छोटा हैं। मायावादी लोग बोलते हैं कि हम लोग भी अभी कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, साधन करके हम फिर सिद्ध हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान नहीं बन सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान भगवान हमेशा रहते हैं और भगवान कभी कोई मिष्टि योगा करके, कोई योग शक्ति करके भगवान नहीं बनता है कोई। भगवान जन्म से ही भगवान रहते हैं और भगवान जन्म से भगवान प्रकट होते हैं। उस समय से भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए थे उसी समय से 4 भुजा प्रकट हुए थे। वैसा नहीं कि मिष्टि योगा करके और शक्ति अर्जित करके भगवान बनते हैं। फिर आगे चल के देखेंगे कि उनकी लीलाएं 3 दिन के ही थे, 6 दिन के ही थे। पुतना आसुरी के बंद कर दिए। तो सब, और वो भी कितना 12 माइल में उनका शरीर था। इतनी बड़ी असुरोनी पुतना को बंद कर दिए। कहीं गए भी नहीं थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो भगवान का ये स्वभाव है। और फिर क्या हुआ, जब पुतना को मार दिए गए, उनको जब दूध पिलाने के लिए आए थे पुतना, तो उनका जो भावना थी कि मैं भगवान को दूध पिलाऊंगा, ये अच्छी भावना है। लेकिन उसका कैसे भावना एक और था कि उसको जहर पिला के उसको मारने की भावना थी। लेकिन भगवान जो है सच्चा भावना स्वीकार कर ली
क्या कि एक मातृ भाव से दूध पिलाने के लिए। ये भावना भगवान के अंदर है, जीवों के दया करने के अंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी माँ की गति प्रदान की, धात्री, अपने माता यशोदा जैसा उनका माना कि मेरी माँ है, दूध पिलाने के लिए आए हैं। लेकिन अभी भौतिक जगत में क्या होता है कि वो सच्चाई को नहीं देखते हैं, जो बुराई है उसको पहले पकड़ते हैं। ये अंतर होता है। तो जो भगवान की भावना है वो गुरु की भावना भी होता है, उनके भक्तों की भावना होता है, एक साधु की भावना होता है। और वही शास्त्र जो है भक्ति सिखाती है कि हम कृष्ण भावना भावित कैसे बने, भगवान कृष्ण की जो भावना है वो कैसे प्राप्त करें। तो हम जब शुरू से, प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि जब शुरू से हम भक्ति का प्रयास करेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, तो अंतिम समय में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी भावना प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कहीं भी रहें, स्वर्ग रहें, नरक रहें, कहीं भी कोई सी लोक में रहें, लेकिन जो आपका भावना है, कॉन्शियसनेस है, भगवान जैसा रहेगा। और भगवान जैसा रहेगा तो आपको दुख न सताएगा, न भूख सताएगा, न तकलीफ सताएगा, न दुख सताएगा। आप हमेशा मस्त में रहोगे, भक्ति में लगे रहोगे। ये मत समझिए कि हम भगवान के पास चले जाएंगे तो हम आनंद में होंगे। आप यहाँ भी आनंद में रह सकते हैं। दूसरा अध्याय में भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में, कि भगवान के धाम और भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं है। आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो इस जगत में रह के तो आप धाम में हो, आप कृष्ण धाम में हो। तो उस भावना को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना चाहिए। हमारा वैसा कॉन्शियसनेस अभी नहीं है, इसीलिए भगवान को बोलना पड़ता है। अपने मन को लगाओ, मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमा नमस्कुरु। मेरे चरणों में अपने मन मति को लगाओ, मेरे चरणों में मेरा भक्त बनो, कम से कम नमस्कार करो। इस प्रकार से हमारा जो मन है वैश्य बन गया है। इस मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे, भगवान के भक्ति में लगाएंगे, तो हमारा जो नॉर्मल कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाएगा। मुक्तुर हित्वा नथारूपा स्वरूपेण व्यवस्थिता। तो हमारा जो अपना जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो असली नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल स्थिति मतलब भगवान की भक्ति करना, ये हमारा नॉर्मल स्थिति है। अगर आपके मति ऐसा नहीं है तो नॉर्मल स्थिति आप नहीं हो। अब नॉर्मल स्थिति में हमको आना चाहिए। ये है सारे तात्पर्य में बताते हैं। और प्रभुपाद जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पे बहुत जोर देकर बोलते हैं। हम तृणादपि सुनिचेना त्रोरिवा सहस्रणा अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक बताते हैं। इस श्लोक को हमको हरे कृष्णा जप करते समय बहुत से हमको व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन इसको सहन करते हुए हरे कृष्णा का जप सदैव करते रहना चाहिए। तब हम अंत समय में भगवान को प्राप्ति कर लेंगे, उनका स्वभाव प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी।